हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छे टॉपिक रंग के बारे में, कलर्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और आर्ट सब्जेक्ट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस एनवीएस डीएसएसबी नेट, कोई भी आपका एग्ज़ाम है उसमें ये इससे संबंधित, रंग से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो रंगों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, आपको पता भी होगा। थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं रंगों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रंग के बारे में तो आप जानते हैं, रंग के बिना इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है, वगैरह वगैरह। और रंग हैं ही इतने खूबसूरत कि हर मानव, हर इंसान की जीवन में रंगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। रंगों के बिना ये दुनिया रंगहीन हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो रंग जो होते हैं वो प्रकाश का गुण होते हैं और प्रत्येक वस्तु जो है कोई ना कोई रंग अवश्य लिए हुए होती है। ठीक है, और हर जो वस्तु के धरातल पर जो है रंग होने के कारण ही वह हमें अलग अलग रंगों की दिखाई पड़ती है। हर वस्तु में कोई ना कोई रंग होता है और प्रकाश के कम या ज़्यादा होने पर वही वस्तु जो है हमें अलग अलग रंगों की दिखाई पड़ने लगती है। हर चीज़ जो है प्रकाश की वजह से है। रंगों पर प्रकाश पड़ने से ही रंगों की जो अनुभूति होती है हमारे मस्तिष्क को होती है। ठीक है, अगर इसकी छोटी सी परिभाषा अगर हम रंग की करें तो किसी भी बुक में आप पढ़ सकते हैं रंगों के बारे में, परिभाषा उसमें लिखी हुई है, डिफिनेशन इसकी, कि जो रंग है वो प्रकाश का एक गुण है। यह कोई स्थूल रूप नहीं है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है, इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि अक्षपटल द्वारा हमारे मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। ठीक है, इतनी सी इसकी परिभाषा है प्रकाश रंग की। तो थोड़ा सा और डिफिनेशन, मतलब डिटेल में इसको समझ लेते हैं कि रंग होते क्या हैं और प्रकाश का गुण इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश किरणों के द्वारा ही हम वस्तु के रंगों की पहचान करते हैं। कोई भी वस्तु है उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु जो है कुछ प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर लेती है और कुछ प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ठीक है, जो परावर्तित, जो छोड़ देती है जो इस प्रकाश को, वही प्रकाश हमारी आँखों के अक्षपटल पर पड़ता है। ठीक है, ये जो रेटिना बना हुआ है आँखों का, जिसको आँखों के दीदे बोले जाते हैं, ठीक है, ये ब्लैक कलर के, तो इन पर जब पड़ता है तो उसी से जो है हमारी आँखों के पीछे दो ग्रंथियाँ हैं, रोड्स और कोन्स, ये दोनों सक्रिय हो जाती हैं और उन्हीं से मस्तिष्क जो है रंगों की पहचान कर पाता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे ये आँख हो गई आपकी और ये जो है इसके पीछे का हिस्सा है। ठीक है, और ये इसी यहाँ पे दो ग्रंथियाँ हैं, एक रोड्स हो गई और एक हो गया कोन्स। ठीक है, तो आँखों पर जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जो परावर्तित वस्तु का प्रकाश होता है वही प्रकाश यहाँ पर पड़ता है और ये जो है इन दोनों ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, ये रोड्स को और कोन्स को। तो इसके द्वारा जो है हम रंगों की पहचान करते हैं। और रोड्स जो है वो सफ़ेद व काले रंग की पहचान हमारे मस्तिष्क को कराता है। ठीक है, रोड्स जो ग्रंथि है, और जो कोन्स है वह अन्य रंग, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा और यही सब जो रंग हो गए उसकी पहचान, या हमें गुलाबी जो भी रंग हैं और भी उनकी यह पहचान कराता है। और ये जो कोन्स है ना, ये जब यह ग्रंथि जो है इसमें जब कोई भी इसमें कमी हो जाती है, ठीक ढंग से काम नहीं करती है, तो वर्णांधता रोग हो जाता है हमारी आँखों में। वर्णांधता रोग मतलब रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, रंगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये अनुवांशिक भी होता है, अगर दादा परदादा किसी को भी रहा होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह रोग चलता रहता है। इसमें लाल और हरे में ज़्यादा मुश्किल हो जाती है रंग पहचानने में। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका रंगों की पहचान। आप जान गए रंग किस तरीके से प्रकाश के द्वारा हमारे मस्तिष्क से पहचाने जाते हैं रंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रंग कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग।
तो प्राथमिक रंग तो आप जानते हैं, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक रंग कहते हैं, लाल, पीला, नीला, ठीक है। और द्वितीयक रंग जो होते हैं वो होते हैं जो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनते हैं। लाल, पीला, पीला, नीला, ये जो मिला के जब रंग बनते हैं तो उनको द्वितीयक रंग कहते हैं। और द्वितीयक रंग होते हैं उनको मिलाकर जब रंग बनते हैं, दो द्वितीयक रंग मिलाकर तृतीयक रंगों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं प्राथमिक व प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग, इसको प्राइमरी कलर भी कहा जाता है, प्राइमरी कलर, ठीक है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग ये वो रंग होते हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, यह जो है नेचुरल होते हैं, प्रकृति द्वारा हमें मिलते हैं और ये पूर्णतः शुद्ध होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला, ठीक है। तो ये आपके प्राथमिक रंग हो गए। और इन रंगों को मिलाकर, जैसे इसको मिला दिया, पीला नीला मिला दिया, लाल पीला मिला दिया तो नारंगी रंग बन गया, ठीक है। तो नीला पीला मिला दिया तो हरा रंग बन गया। तो इस तरीके से जो है ये जो रंग है मिलाकर द्वितीयक रंग उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ मनोवैज्ञानिक ओस्टवार्ड का आपने नाम जरूर सुना होगा। उनके जो है वर्ण चक्र की पूछा जाता है एग्जाम में कि वो किन रंगों को कितने रंग वो मानते हैं। वर्ण चक्र ओस्टवार्ड के वर्ण चक्र के अनुसार कितने रंग हैं, ठीक है। 8 रंग हैं उनके अनुसार। तो वैज्ञानिक जो हैं वो 4 रंगों को मुख्य रंग मानते हैं, ठीक है। लाल, पीला, नीला तो है ही, और हरे रंग को भी उन्होंने शामिल किया है। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो नेचुरल जो कलर हैं वो 3 ही हैं। बाकी मनोवैज्ञानिक जो हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार जो है लाल रंगों को उन्होंने मुख्य बताया है। जैसे उसमें से हैं जर्मन वैज्ञानिक, थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ। जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर ओस्टवार्ड नीलहम, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, नीलहम। इन्होंने 4 जो है लाल मुख्य रंगतों को माना है। कौन कौन सी? लाल, हरा, नीला और पीला, ठीक है। 4 मुख्य रंगतें इन्होंने मानी है और इन्हीं के आधार पर इन्होंने आदर्श वर्ण चक्र प्रस्तुत किया है। और इन्होंने 4 प्राथमिक, ये जो 4 इन्होंने 4 प्राथमिक रंग माने हैं और इन्हीं को मिलाकर इन्होंने 4 द्वितीयक रंग बनाए हैं, ठीक है। तो उसी को कुल मिलाकर इनके रंगों में 8 चक्र, मतलब 8 रंगों का चक्र बना हुआ है, ठीक है। तो कभी आपके एग्जाम में ये पूछा जाए तो आप इसमें पूछा जा सकता है कि जर्मन वैज्ञानिक जो प्रोफेसर ओस्टवार्ड थे उनके अनुसार उनके वर्ण चक्र में कितने रंग थे? तो 8 रंग थे। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। और देखिए, मैं इससे संबंधित रंगों से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। जब ये रंग वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो किस तरीके से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, ये हो गया आपका ओस्टवार्ड के अनुसार वर्ण चक्र, ठीक है। पहला तो ये हो गया लाल, जो इन्होंने 4 रंगों का बताया था। लाल, हरा और पीला और नीला, ये 4 इनके अनुसार प्राथमिक रंग हो गए, ठीक है। और लाल और पीला को मिला देंगे तो नारंगी रंग बन जाएगा, संतरे जैसा, ठीक है। उसके बाद जो है पीला और हरा मिला देंगे तो पत्ती हरा बन जाएगा, पत्ती हरा, परमानेंट ग्रीन इसको कहते हैं, पत्ती हरा बन जाएगा। और नीला और हरा अगर मिला देंगे तो समुद्री हरा बन जाएगा, सी ग्रीन, समुद्री हरा, ठीक है। और नीला और लाल अगर मिला देंगे तो बैंगनी रंग बन जाएगा, बैंगनी, ठीक है।
तो ओस्टवार्ड के अनुसार ये 8 रंगों का वर्ण चक्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। लाल, हरा, नीला और पीला ये प्राथमिक रंग है और इनको मिलाकर जो ये रंग बने हैं ये द्वितीयक रंग है। तो ये आप देख लीजिए, ये 8 रंगों का वर्ण चक्र इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारे विबिग्योर जिसे कहा जाता है, जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये भी अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ये इंद्रधनुष रंगों के बारे में नेट में आता है। देखिए, वैज्ञानिक न्यूटन ने जो है 1660 में 7 वर्ण चक्रों वाला चक्र प्रस्तुत किया था, रंगों वाला 7 रंगों का इन्होंने वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था, जिसको विबिग्योर हम कहते हैं, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों पर इन्होंने बताया था कि ये 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप, इसको मैं लिख देती हूँ। न्यूटन जो थे वैज्ञानिक थे, न्यूटन ने 1660 ईस्वी में प्रकाश की 7 रंगतों वाला वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था। ठीक है, वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था। क्या कहते थे इसको? विबिग्योर। ठीक है, कौन कौन से इसमें रंग थे? वी से वायलेट, बैंगनी, उसके बाद है आई से इंडिगो आसमानी, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला। ठीक है, ओ से ऑरेंज नारंगी, आर से रेड लाल। ठीक है, तो ये 7 रंग जो है आपके इंद्रधनुष रंग हो गए। तो इनको याद कर लीजिएगा, न्यूटन द्वारा यह इन्होंने इसको बताया था 1660 ईस्वी में। इसको विबिग्योर कहते हैं और वैसे ये 7 रंग हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, उसके बाद जो है आपके आ जाते हैं उस पर कि देखिए, इन लोगों ने तो अपने जैसे ओस्टवार्ड ने अपने तरीके से रंगों के 8 बताया कि 4 प्राथमिक रंग होते हैं और उनको मिलाकर द्वितीयक जो उन्होंने 8 रंगों का वर्णचक्र प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद इन्होंने भी 7 रंग बताए, इंद्रधनुष रंग हैं ये, लेकिन इन्होंने भी न्यूटन ने भी 7 रंगों का चक्र बताया। लेकिन जो है रंगतों की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सभी कलाकार जो हैं वो त्रिवर्ण चक्र को ही प्रमुख मानते हैं। ठीक है, सबसे उपयुक्त मानते हैं। और इसमें जो प्राथमिक रंग जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, जो नेचुरल कलर हैं, जो किन्हीं रंगों से नहीं बनते हैं, लाल, पीला और नीला। ठीक है, तो ये जो 3 प्राथमिक रंग इन्हीं को सब ज़्यादातर मुख्यतः अपने कलाओं में प्रयोग करके लोग चलते हैं कलाकार। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इन्होंने अपने अपने तरीके से सबने बताया था, तो ये आप देख लीजिएगा, लाल, ठीक है, लाल और पीला और नीला। ठीक है, पीला और नीला मिला दिया गया तो हरा बन गया, लाल और पीला मिल गया तो लाल और पीला मिल गया तो नारंगी बन गया। ठीक है, नारंगी, और लाल और नीला मिला दिया तो बैंगनी बन गया। ठीक है, ये त्रिवर्ण चक्र है। ठीक है, तो ये आपका त्रिवर्ण चक्र हो गया, त्रिवर्ण रंग चक्र। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो 3 प्राथमिक रंग हैं, लाल,
पीला और नीला, इन तीनों को मिलाकर जो ये द्वितीयक रंग उत्पन्न होते हैं, यही जो है विरोधी रंग भी कहे जाते हैं। जैसे लाल के सामने जो है पीला और नीला मिलाकर हरा हो गया, तो लाल के सामने है हरा, लाल जो है हरे का विरोधी है, पीले का बैंगनी है और नीले का नारंगी। ठीक है, इन्हीं को विरोधी रंग भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं द्वितीयक और तृतीयक रंगों के बारे में। ठीक है, द्वितीयक रंगते सेकेंडरी कलर कहा जाता है इन्हें, सेकेंडरी कलर। ठीक है, तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर जो रंग बनते हैं उन्हें सेकेंडरी रंग कहते हैं। जैसे लाल, अभी मैंने जो त्रिवर्ण बनाया था, लाल प्लस नीला, ये दोनों प्राथमिक रंग हैं, इनको मिला के कौन सा रंग बनेगा? लाल नीला बैंगनी। ठीक है, उसके बाद लाल प्लस पीला, तो नारंगी रंग बनेगा। उसके बाद पीला प्लस नीला, इन दोनों को मिला देंगे तो हरा रंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे द्वितीय सेकेंडरी कलर हो गया, और ये विरोधी रंग भी कहे जाते हैं। दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर जो रंग बनते हैं वो विरोधी रंग भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद तृतीयक रंग, जिनको टर्सरी रंग कहते हैं। तृतीयक रंगते टर्शरी कलर। ठीक है, तो टर्शरी रंग जो है दो सेकेंडरी रंगों को मिलाकर जो रंग बनते हैं उन्हें तृतीयक रंग कहते हैं। जैसे नारंगी, जैसे जो दो प्राथमिक रंग मिलाकर बने हैं उनको सेकेंडरी रंग कह दिया गया, और दो जो सेकेंडरी द्वितीयक कलर मिलाकर बनते हैं उनको तृतीयक रंग कहते हैं। जैसे हरा प्लस बैंगनी, ये दोनों द्वितीयक रंग हैं, तो इनको हरा और बैंगनी मिलाकर कौन सा रंग बनेगा? ऑलिव। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है कि तृतीयक रंग कौन से हैं, ऑप्शन में दे देते हैं, ऑलिव है, तो आप याद रखिएगा कि ये तृतीयक रंग है। उसके बाद हरा प्लस नारंगी मिलाएंगे तो कौन सा? सिरटन। ठीक है, उसके बाद जो है नारंगी प्लस बैंगनी, ये जो है रसैट रंग बन जाएगा। मिला के देखिएगा कलरों को आप, तो दो द्वितीयक रंगों को मिलाकर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें तृतीयक रंग कहते हैं। बस आपको रंगों को याद रखना है। तो ये हो गया आपके रंग कितने प्रकार, कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। और भी इनकी परिभाषा और भी तरह के होते हैं, जैसे समीपवर्ती किसे कहते हैं, गर्म रंग, ठंडे रंग, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, और इनके रंगों के गुणों के बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।